डीके टैक्स की हुई एंट्री। तेजस्वी ने इंडी गठबंधन की टूट पर भी दे दी सफाई। बताएंगे क्या है पूरी खबर। अब नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। भले इंतजार किया जा रहा है कि बिहार में जैसे ही खरमास खत्म होगा उसके बाद अलग अलग प्रकार के खेला होंगे। अब खेला होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव काफी ज्यादा कंफ्यूजिया गए हैं। तेजस्वी को ये नहीं पता है कि उनके इंडी गठबंधन में क्या चल रहा है। तेजस्वी को ये नहीं पता है कि तेजस्वी के साथ कौन सा नेता है और कौन सा नेता नहीं है। तेजस्वी को ये भी नहीं मालूम है कि जिस इंडी गठबंधन के वो हिस्सा है वो इंडी गठबंधन अब खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने के कगार पर है। कई सारे सवाल हैं, इसका जवाब इस खबर में आपको हम देंगे, मगर उसके पहले आपको हम बता दें कि बिहार में एक अलग से टैक्स की एंट्री हो चुकी है, डीके टैक्स। ये डीके टैक्स की एंट्री करवाई है तेजस्वी ने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स का जिक्र किया है और बिहार सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी का कहना है कि बिहार में डीके टैक्स वसूले जा रहे हैं। बिहार में डीके टैक्स से लोग परेशान हैं। बिहार में जो 4 रिटायर्ड अधिकारी हैं वही बिहार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार तो अब शांत पड़ गए हैं। पहले आप खुद सुनिए कि आरसीपी टैक्स के बाद अब बिहार में डीके टैक्स की एंट्री हुई है और डीके टैक्स को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बयान दिया है। बिहार में एक अनफॉर्चुनेट चीज हो रहा है, आश्चर्य वाली चीजें हो रही हैं। 2018 के बाद से आप देखिए, बिहार में सबसे बड़े पद जो हैं, डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, अब वो भी नहीं रह गया। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। और मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं है, नहीं ले जाते। वही रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है पूरी तरीके से। बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफर होती, जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया गया है। उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, या कुछ ग्रुप में अगर बात नहीं मानी जाती है तो उन पे कार्रवाई की जाती है। तो बिहार में नीतीश जी का राज नहीं चल रहा, पूरी तरीके से डीके वसूली हो रही है। तो सुना आपने, हाल फिलहाल में आरसीपी टैक्स की बिहार में खूब चर्चा हो रही थी और अब तेजस्वी ने डीके टैक्स की चर्चा कर दी है। तेजस्वी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर चिंता जाहिर की है और चाचा जी की चिंता करते करते तेजस्वी ने ये तक कह दिया है कि डीके टैक्स बिहार में वसूले जा रहे हैं। बिहार में जो 4 रिटायर्ड अधिकारी हैं वही सरकार चला रहे हैं। एक ही रटी रटाई बात तेजस्वी बार बार कहते हैं, लेकिन इस बार नया डीके टैक्स था। इसके साथ साथ तेजस्वी कंफ्यूजन में है। कौन सी बात को लेकर कंफ्यूजन है ये भी जरा आप समझ लीजिए। दरअसल हाल फिलहाल में तेजस्वी का एक वीडियो सामने आया था जहां उन्होंने खुद कहा था कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ हमने लोकसभा चुनाव के लिए बनाया था। अब चुनाव खत्म तो गठबंधन का क्या काम। ये उस सवाल पर तेजस्वी ने एक जवाब दिया था जब तेजस्वी यादव से पूछा गया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। तारीख तो सामने आ गई, लेकिन इंडिया गठबंधन दिल्ली में कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस पर तेजस्वी ने जवाब दिया था और कहा था कि देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कमजोर करने के लिए, बीजेपी को अलग जो दल हैं उनका ताकत दिखाने के लिए, खुद के मजबूती के लिए हमने इंडिया गठबंधन बनाया था और अब लोकसभा चुनाव तो खत्म है, विधानसभा चुनाव आने को है और ऐसे में आपको अगर दिल्ली में
कांग्रेस वर्सेस आप नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ भाजपा है और उसके बाद कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है। यानी कि आपको कांग्रेस को भी हराना है, भाजपा को भी हराना है, तब सत्ता पर काबिज हो पाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इसका जवाब देते हुए तेजस्वी ने सफाई में कहा था कि देखिए इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद जब चर्चा चलने लगी कि आखिर इंडिया गठबंधन क्यों नहीं चल पाया, क्या तेजस्वी या फिर लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जो तमाम अलग अलग दल इंडिया गठबंधन में शामिल थे, उनसे अगर एक गठबंधन नहीं चल पाया तो ये लोग राज्य और देश कैसे चला पाएंगे। जहां तक बात होती है कि देश में जो केंद्र सरकार है वो सही ढंग से देश को नहीं चला पा रही है, घोटाले किए जा रहे हैं, तमाम अलग अलग जो आरोप विपक्ष लगाते रहती है, उन्हीं आरोपों में खुद ही तेजस्वी यादव घिर गए, इंडिया गठबंधन घिर गई। और आपको हम ये भी बता दें कि 18 तारीख को राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं, उसी दिन राजद की कार्यकारिणी बैठक है और उसके पहले सवाल उठने लगे कि क्यों राहुल से तेजस्वी ने बनाई दूरी। तो इस पर अब तेजस्वी की सफाई आई है कि आप लोग बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। आप खुद सुनिए कि इंडिया गठबंधन खत्म का ऐलान करने के बाद कैसे अपनी बात से मुकर रहे हैं तेजस्वी और क्या कुछ कहते सुनाई दिए हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। तेजस्वी जी, एक आपके बयान से आप लोग एक बात नहीं समझते ना, पूरा बयान दिल्ली के संदर्भ में जो है सवाल पूछा गया कि दिल्ली में आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा, और इंडिया अलायंस दिल्ली में नहीं दिख रहा है। तो भाई जो भी अलायंस हम लोगों का, इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़े, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी, बंगाल में टीएमसी अलग चुनाव लड़ी। तो एक नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है, और बिहार की जहां तक बात, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन और इंडिया अलायंस है। तो मेरा कहने का मतलब जो था उसके बाद का बतंगड़ लोगों ने बनाया है, तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पूरी बात को अगर सुनिएगा तो स्पष्ट है। आप कहते हैं कि आप लोगों को ध्यान नहीं है, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी थी 22 में, उसके बाद जदयू के जो मंत्री रहे उनके कई रिश्तेदारों के यहाँ जो है छापे मारे गए। अब नाम तो आप लोग भी जानते हैं। एमएलसी जो थे राधाचरण सेठ, उन पे भी हुआ, आप विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर छापा आइडिया। और क्या है, बीजेपी के पास कुछ है इसके अलावा और कुछ है क्या? चुनाव बिहार का आएगा तो इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग काम ना कर पाए। और अभी तैयार रहता है किस बात के लिए? हम तो घर में दफ्तर खुलवाना चाहते हैं। तो सुना आपने तेजस्वी की सफाई। अब अगर हम बात करें तेजस्वी की एक और सफाई की जिसको लेकर बिहारी गुस्से में है, वो ये है कि बिहार में बिहार सरकार बनाने की बात करते हैं तेजस्वी। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव का सपना है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो मुख्यमंत्री कैसा जो अपने जनता का अपमान सह रहा है और उस पर सफाई दे रहा है। देखिए दिल्ली में चुनाव है और उसके ठीक पहले बयानबाजी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों को लेकर टिप्पणी की है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार में सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान जैसे तमाम नेता इस मुद्दे को लेकर बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, गुस्से में हैं। बिहारी भी गुस्से में हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि जो बिहार यूपी से लोग हैं वो दिल्ली में जाकर वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं और भाजपा को वोट देंगे। भाजपा पर आरोप लगाया है और उस पर अब तेजस्वी की सफाई आई है कि आप लोग बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आईडी बनाने की बात की थी क्योंकि बहुत जगह फेक आईडी बनाया जाता है सो दैट आगे चल के लोग वोटर आईडी के जरिए वोट डाल पाए। और ये सारी बातें तेजस्वी उस वक्त कह रहे हैं जब बिहारियों का अपमान दिल्ली में हुआ है। आप खुद सुनिए तेजस्वी ने क्या कुछ सफाई दी है और कैसे अरविंद केजरीवाल को बचाने की कोशिश की है। वो चुनाव को लेकर के जो
वोटर लिस्ट में जो वोट गिरवाना हटवाने वाला जो है, ये तो बात उसका है। और रास्ता में भी आप देखते हैं कि बाद में जो है लाखों वोट गिरते हैं। तो ये मामला तो एडिक्शन और आपका जोड़ने और हटाने का ही है। तो इसमें हमको नहीं लगता कि ज्यादा लोग जो है मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लालू जी भी हमेशा इस बात को उठाते रहे कि महाराष्ट्र में होता था उत्तर भारतीय के बारे में। भाई लोगों का जो है वो तो दूसरे प्रदेश के तो जुड़ेगा ही ना उसमें, जो है अगर वोटर लिस्ट में अगर जुड़ रहा है तो जुड़ा होगा। तो सुना आपने तेजस्वी का यू टर्न। पहले उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन खत्म है और अब उस पर सफाई दे रहे हैं। दूसरी सफाई बिहारियों के अपमान पर है और उसके बाद तेजस्वी ने केजरीवाल का समर्थन भी किया है और दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल खुद ही आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी डीके टैक्स की भी चर्चा आज हो रही है। उस पूरे मुद्दे को लेकर तेजस्वी की तो प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।